कथाओं के संबंध में या भगवत संबंध में कोई भी क्रिया जब रुक जाए तो उसको विघ्न नहीं मानना चाहिए। वैसे तो जीवन में कोई भी स्थिति में आपका कोई कार्य रुक जाए तो उसको विघ्न मत मानो। ठाकुर जी का अनुग्रह मान करके शायद कुछ और भला हो ये सोच करके उसको भूल जाओ। कोई कार्य करना चाहते थे लेकिन व्यवधान आ गया, रुक गया बीच में, अब आप सोच रहे हैं विघ्न आ गया, व्यवधान आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं, वैष्णव का स्वभाव है वो जीवन में आने वाली हर स्थिति को यह समझेगा शायद अभी अनुकूल नहीं थी, ठाकुर जी ने कोई और सुंदर समय सोच रखा है, तब ये होगा। सदा याद रखिए, वैष्णव के जीवन में कभी विघ्न नाम का शब्द होता ही नहीं है। उसके डिक्शनरी में विघ्न शब्द नहीं होता। विघ्न होना और क्या बोलते हैं अपशगुन होना, यह संसार जिन जिन चीजों पे बहुत भरोसा रखता है, ऊपर के चक्कर होना आदि आदि भाव हैं। किसी ने टोना टोटका करवा दिया है मेरे ऊपर, ये बात होना, ये सब वैष्णव इन सब चीजों से परे होता है। उसके चित्त में ये भाव कभी उत्पन्न नहीं होते। वो तो सदा इस भाव में रहता है कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत, और दूसरा कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। जैसे दुनिया के लोगों पर किसी पर शनि की साढ़े साथी रह रही है, किसी की राहु की दशा चल रही है, आप सबको आवाज आ रही है हमारी? किसी की शनि की साढ़े साथी चलती है, किसी की राहु की दशा रहती है, किसी को और कौन कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं वो सब ऐसे चलते रहते हैं। पर वैष्णव के तो संपूर्ण जीवन में एक ही ग्रह रहता है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत में, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदीश्वर। पूरे संसार के लोगों को दुनिया भर के ग्रह सताते हैं, पर वैष्णव के जीवन में एक ही ग्रह रहता है, और ये एक ग्रह इतना विशाल है कि ये जब आता है तो बाकी के ग्रह नहीं आ पाते, और वो ग्रह है कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह मीराबाई के चित्त में, मीराबाई के जीवन में कृष्ण ग्रह था। भक्त श्री सूरदास जी के चित्त में, उनके जीवन में कृष्ण ग्रह था। ये सब वो वैष्णव हुए जो कृष्ण ग्रह में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किए, और जिसके जीवन में कृष्ण ग्रह, उसके जीवन में अन्य ग्रह फिर नहीं आते। मुझे आज अभी तो श्लोक याद नहीं, पर कल जरूर ऐसा भाव रख। मैं हर बार हर कथा में जहां भी श्लोक बोलता हूँ कहता हूँ कल सुनाऊंगा, नहीं सुना पाता, लेकिन यहाँ पक्का सुनाऊंगा। एक श्लोक है, श्री जगन्नाथ जी के संपूर्ण विग्रह में सारे ग्रह विद्यमान हैं। यदि किसी के ग्रह नक्षत्र उल्टे सीधे चल रहे हों, खराब चल रहे हों, तो वो श्री जगन्नाथ जी का जाकर के दर्शन कर ले और एक एक अंग को अपने चित्त में विराजमान कर ले। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से उसके सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। ऐसा एक श्लोक है, कल ढूंढ के दीजिएगा कौन कौन से ग्रह, किस किस अंग में कौन कौन ग्रह विराजमान है श्री जगन्नाथ जी के। ऐसे हमारे ठाकुर जी, ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का चिंतन, ठाकुर जी का स्मरण, ये सारी वो विधियां हैं जिन विधियों से आपके सारे ग्रह नक्षत्र सम हो जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी के मंगल स्मरण के लिए 1 सप्ताह के लिए हम आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो बड़ी मेहनत के बाद, बड़े परिश्रम के बाद ये कथा का क्रम अब यहाँ हो रहा है। भोपाल वैसे तो आना जाना मेरा बहुत रहता है, कोई कार्य नहीं होता, मैं ऐसे ही आता हूँ भोपाल, केवल आराम करने, मुझे आराम करने आता हूँ भोपाल। यहाँ सुख मिलता है, और उस सुख में भगवत चिंतन और अच्छा होता है। बंधुओं, एक बात कहें, यदि आज से मैं कथा प्रारंभ करूं और अंतिम दिन की घोषणा ना करूं, अंतिम दिन कब बोले, अंतिम श्वास जब होगी तभी अंतिम दिन है, तो भी मुझे पूर्ण विश्वास है मैं पूरा जीवन भी बोलता रहूं तो भी भागवत की कथा विश्राम नहीं हो पाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी। इतनी विस्तृत है श्रीमद् भागवत की कथा, इतना विस्तार है हमारे ग्रंथों में। कुछ नियम है, उनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहला नियम, कर्ण पिशाचिनी को स्विच ऑफ रखिएगा कथा में। हाँ, वो कर्ण पिशाचिनी है, उनको आप फ्लाइट मोड पर रखिएगा। दूसरी बात, मन बुद्धि चित्त तीनों को आप यहां प्रस्तुत रखिएगा व्यास मंच की ओर। एक क्षण के लिए भी आपकी चित्त वृत्ति कहीं अन्य स्थान पर ना जाए, ये विचार कीजिएगा। तीसरा, हो सके तो एक आसन में बैठ करके कथा सुनने का प्रयास कीजिएगा। यदि ज्यादा ही शारीरिक दिक्कतें हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं,
सोफा वाले सोच रहे हैं हमारा बढ़िया, हम इसी आसन में रहेंगे, सोफा आसन। लेकिन जो लोग नीचे बैठ करके सुन रहे हैं, प्रयास कीजिए एक ही आसन में रहें। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जरूर कथा में लाओ, पर बैठा के कथा सुनवाओ, वो ऊधम मचाएं, इसका प्रयास कम हो। चौथी बात, यदि कर सकें तो करने का प्रयास कीजिएगा। जहां बैठ के प्रथम दिन कथा सुनो, 7 दिन वहीं बैठिएगा। जिस प्रकार देखो व्यास के नियम है ना, समय पर आकर के बैठ जाना, एक आसन में बैठना, एक ही जगह पर बैठना, ज्यादा हिलना डुलना नहीं, केवल मन बुद्धि चित्त वाणी सब कुछ भागवत जी में। ऐसे ही श्रोता को भी होना चाहिए, बस श्रोता का एक लक्षण कम है, उसको बोलना नहीं है, उसको मौन रहना है। तो इन नियमों का आप सब लोग पालन कीजिएगा। कोई भी जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो, प्रश्न आवे, तो तर्क वितर्क कुतर्क की भावना से प्रश्न मत कीजिएगा। जिज्ञासा की भावना से, कुछ पाने की भावना से आप प्रश्न लिख करके हमारे आने से पूर्व दे सकते हैं। जितना स्मृति में है, जितना गुरुजनों से प्राप्त है, या ठाकुर जी जितना अनुग्रह करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, ठाकुर जी के अनुग्रह से जो उत्तर समझ में आएगा उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कीर्तन हो, प्रयास कीजिए कि आप सब लोग करताल बजा के गाओ, और नृत्य की भावना यदि उत्पन्न हो तो तब तक मत उठिएगा जब तक आपके वश में आपके पैर ना हो। जब लगे कि नहीं अब वश में है ही नहीं, तभी नृत्य कीजिएगा, नहीं तो बैठे बैठे ही आप लोग आनंद कीजिए, करताल बजाओ। प्रयास कीजिए तन फिर के, ये जरूरी नहीं, मन रखना चाहिए, मन रूपी मयूर नृत्य करे भगवत कीर्तन में। और बंधु एक बात कहें, वास्तव में ये बात सत्य है, नृत्य तभी होना चाहिए जब आपके वश में आपका शरीर ना हो। सोच बूझ करके अगर आप नृत्य कर रहे हो तो वो फिर नृत्य कहीं ना कहीं आडंबर मान लिया जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खूब नाचो, पर आपके लिए उपयोगी बात है, इसलिए बता रहा हूं। जब तन की स्थिति अपने वश में ना हो, जब कभी कभी मेरे साथ भी होता है, जब लाल जी का उत्सव हो, हमारे ठाकुर जी का उत्सव होता है, तो उत्सवात्मक रीति में रहते हैं, तो मैं भी खूब नाचता हूँ। लेकिन तभी नाचते हैं जब 2-3 बातें हैं नृत्य की भी। सबसे पहली बात, लाज ना हो मन में कि कौन क्या सोचेगा। दूसरी बात, ये पूर्व निश्चित ना हो कि ये कीर्तन आएगा तो मैं नाचूंगा, नहीं। और तीसरी बात,